बात को जरा समझने की कोशिश करो, बी प्रैक्टिकल। घर के लोग आखिर कैसे हैं ये तुम भी जानते हो। वो लड़की चली गई है, उन्हें उस बात की कोई फिक्र ही नहीं है, उल्टा उस पर इल्जाम लगा रहे हैं। इस मामले को रोकने की जरूरत है ना? इसीलिए कह रहा हूँ कि घर चलो, घर चलकर सबसे आराम से बात करते हैं। घर के लोग कौन क्या करेंगे मैं नहीं जानता, मुझे उन पर भरोसा नहीं है। हाँ ईशान, अभी ये वक्त मान और अभिमान देखने का नहीं है। इसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। वो लोग अपनी गलती छुपाने के लिए रत्नों की चोरी को बड़ा इशू बना देंगे। वो लोग जो चाहे वो करें छोटी चाची। गौरी की गलती छुपे या ना छुपे उससे क्या फर्क पड़ेगा मुझे बताइए। अरे अगर गौरी ही नहीं मिलेगी तो इन सब का क्या मतलब है? हाँ, मेरा अभी सिर्फ एक ही काम है छोटी चाची, और वो है गौरी को ढूंढ निकालना बस। मुझे अब उस घर से कोई भी उम्मीद नहीं है। छोटे चाचा, आप लोग घर लौट जाइए और जाकर कह दीजिए कि मैं अभी नहीं आऊंगा। मैं घर गौरी को लेके ही आऊंगा, और जब मैं लौटूंगा तो गौरी की जितनी भी बेइज्जती हुई है उन सबका जवाब भी लूंगा उनसे, और उन सबका जवाब मैं गौरी के साथ रह के वहां सबको दूंगा। अब मैं और चुप रह करके ये अन्याय नहीं सहूंगा छोटे चाचू। अच्छा चाचू, एक लड़की का इतना अपमान करने के बाद भी उन्हें चैन नहीं मिला, अब चोरी का इल्जाम लगा दिया। अच्छा, इतनी नफरत कोई इंसान किसी इंसान से कैसे कर सकता है, आप मुझे बता सकते हैं? इसीलिए तुम्हें घर लौटकर विरोध करने को कह रहा हूँ। करूंगा चाचू, इसका विरोध तो मैं जरूर करूंगा, लेकिन पहले मुझे गौरी को ढूंढना है। गौरी के बिना मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा छोटे चाचू। छोटे चाचू, मेरी मानसिक अवस्था समझने की कोशिश करिए प्लीज। अच्छा आप खुद ही बताइए ना चाचू, जिस लड़की ने हमेशा हर वक्त बस सबका भला चाहा हो, जिसने कभी किसी को नुकसान पहुंचाना सीखा ही ना हो, वो ये सब डिजर्व करती है क्या चाचू? मुझे ना कभी कभी ऐसा लगता है कि गौरी ने जो भी किया है ना बहुत अच्छा किया है। कम से कम गौरी इस घर की कीचड़ से तो निकल गई। ईशान प्लीज शांत हो जाओ, शांत हो जाओ प्लीज। अपने आप पर यकीन रखो कि तुम गौरी को जरूर ढूंढ लोगे, प्लीज। मुझे पूरा यकीन है छोटे चाचू, मैं जानता हूं भले ही इस वक्त मैंने गौरी को खो दिया है, लेकिन मैं गौरी को ढूंढ निकालूंगा। कैसे भी करके गौरी को वापस लाऊंगा मैं छोटे चाचू, इस अपमान का उचित जवाब देने के लिए। देखो ईशान, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जानता हूँ। तुमने अगर तय कर लिया है कि तुम वो काम करोगे तो तुम उसे पूरा करके ही मानते हो। ठीक है, तो तुम्हें जो सही लगे वो करो ईशान, लेकिन पहले हम घर चलते हैं ना। चलो आनंदी। ईशान, तो फिर हम चलते हैं। अर्नव, तुम प्लीज ईशान का ख्याल रखना। मैं जानता हूं गौरी, तुम मेरा इंतजार कर रही हो। तुम जानती हो कि तुम्हारे डॉक्टर साहब तुम्हें ढूंढ निकालेंगे, और मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा गौरी, जरूर ढूंढूंगा। आज खाकर बहुत शांति मिली बेटी, मन को तृप्ति मिल गई। मैं तुम्हें सच्चे दिल से आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी होंगी। आपका पेट तो भर गया ना? हाँ, पूरी तरह से भर गया। तुमने इतने प्यार से जो खिलाया, इतने प्यार से कौन खिलाता है बोलो? मगर बेटी, तुमने बताया नहीं, तुम्हारे महेश्वर कहाँ हैं? वो तो मैं नहीं जानती कि वो इस वक्त कहाँ पर हैं, और मैं उनसे कभी मिल भी पाऊंगी या नहीं, और अगर मिलूंगी भी तो क्या वो मुझे समझ पाएंगे, या घर के बाकी लोगों की तरह मुझे खुद से दूर कर देंगे वो? सही बात तो है, मेरा कोई जन्म परिचय ही नहीं है। धत पगली, गौरी को कभी महेश्वर से अलग किया जा सकता है? पति पत्नी का बंधन तो जन्मों जन्मों का होता है। महेश्वर तो गौरी को मिलेंगे, एक ना एक दिन मिलेंगे, लेकिन कैसे मिलेंगे? कैसे मिल पाऊंगी मैं उनसे? भोलेनाथ से मिलन क्या इतना आसान है बेटी? युगों युगों तक तपस्या करने के बाद महेश्वर को पाया था गौरी ने।
तब जाकर एक दिन भोलेनाथ और गौरी का मिलन हुआ। तुम्हें भी वैसे ही तपस्या करनी पड़ेगी। महेश्वर को पाने के लिए सभी कितना कष्ट उठाते हैं, तुम्हें भी वैसा ही करना होगा बेटी। क्या करना होगा मुझे, बताइए ना। सुनोगी? इस सावन के महीने में महेश्वर के ऊपर सभी लोग जल चढ़ाते हैं, सच्चे दिल से उनकी आराधना करते हैं, बहुत कष्ट उठाते हैं सभी। लेकिन हाँ, मैं कह रही हूँ, सही वक्त आने पर तुम अपने महेश्वर को जरूर पाओगी। बिल्कुल फिक्र मत करो तुम। ये देखो, मैंने तो इतना सारा खाना खा लिया, लेकिन उसके बदले तुम्हें देने के लिए तो कुछ है ही नहीं। क्या करूं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है, मैं तुम्हें क्या दूंगी? नहीं दीदी, आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। आपको भूख लगी थी ना, इसीलिए तो मैंने आपको खिलाया। आप निश्चिंत होके जाइए। नहीं नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? क्या दूं? मेरे पास जो कुछ है मैं वही देती हूँ, तुम उसे रख लो। रुको, ये लो। अरे इसकी कोई जरूरत नहीं थी, ये मुझे नहीं दीदी, आप कहाँ चली गई? अरे कौन कहाँ चला गया? कौन आया था? देखिए ना मौसी, एक औरत खाना खाने आई थी, पर पता नहीं कहाँ चली गई। कहाँ? यहाँ तो मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा है। मगर जो खाने आई थी उसे खाने को क्या दिया? खाना तो कुछ है भी नहीं। मैंने अपना खाना ही दे दिया उसको मौसी। उसने कहा कि उसका पेट नहीं भरा है, तो वहाँ पर ढका हुआ जो था मैंने वो खाना भी उसे दे दिया। क्या? हाय रे सत्यानाश, तूने वो खाना भी दे दिया? अरे बाबा, वो तो मेरा खाना था। मैंने सोचा था कि हाथ मुंह धोकर वो खाना खाऊंगी। खुद का तो दिया ही, साथ में मेरा भी दे दिया। अच्छा, देने से पहले एक बार पूछने की जरूरत भी नहीं समझी। हाँ, बहुत ही बदतमीज लड़की हो तुम। क्या सोचा? कुछ लोगों ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी, तुम हवा में उड़ने लगी हो? हाँ, तुम खुद को इस होटल की मालकिन समझने लगी हो? किसी काम की नहीं है लड़की। क्या सोचा तूने? और जो खाने आई थी वो क्या पेट में राहु की भूख लेकर आई थी? क्या करती बताइए? उन्होंने कहा बहुत दिनों से खाना नहीं खाया है, इसीलिए तो मैंने दे दिया। क्या किसी को आधा ही पेट खाना खिलाना चाहिए? ओहो, ये तो पूरी दया की सागर है। हाँ, चल खिला तो दिया, चल अब पैसे निकाल। पैसे? हाँ, उनके पास तो पैसे नहीं थे मौसी। ये देखिए, उन्होंने मुझे ये 2 सिक्के दिए हैं। मैंने कहा कि नहीं चाहिए, लेकिन वो बिल्कुल नहीं मानी। हाय राम, ये क्या? ये तो 2 सिक्के हैं। वो 2 सिक्के देकर वो 2 लोगों की खाना खाकर चली गई। तूने कुछ नहीं कहा, उल्टे उसके पास पैसे नहीं थे ये कहकर सफाई दे रही हो। ए लड़की, तू तो 2 ही दिन में मेरे धंधे को चौपट करके रख देगी। किसके दम पर तूने ये काम किया है? हाँ, खिला कर पैसे नहीं मिले क्या? मैंने लंगर खोल रखा है। अगर फिर कभी ऐसा किया ना तो यहाँ से दूर भगा दूंगी। दे। ये 2 सिक्के लेकर कमाल ही कर दिया है। मेरे पैसे से दान कर रही है, लोगों को खिला रही है और पैसे उड़ा रही है। भिखमंगी कहीं की। हट। रूठे रूठे से सवेरे, जागे जागे है अंधेरे, लहरों को किनारे मिल जाएंगे सारे, पास है जो लगता है दूर, के माना दिलदा ही मेरा है कसूर, ऐसे कोई भी ना होवे मजबूर,
लड़की, ए लड़की उठ। देखो सुबह हो गई है, खाना कौन बनाएगा और बर्तन कौन धोएगा? इतने सारे लोग खाना खाएंगे। अच्छा, तू क्या खाना खाने और सिर्फ सोने के लिए आई है? कल तो जो मेरा नुकसान करना था तूने कर ही दिया। आज अगर तूने मनमानी की ना तो तेरी टांगे तोड़ दूंगी। जाकर अपना काम कर। पता नहीं कहाँ की महारानी उठकर आई है ये। ए, जा जा जाके काम कर, जा जा जा। अरे देखो देखो, ये इतने सारे छोटे पैसे कहाँ से आए हैं? हाँ, कहाँ से आए हैं बताओ? हाँ, समझ गई। वो कस्टमर ने जो बख्शीश दिया है, उन पैसों को तूने यहाँ छुपा कर रखा है। मौका देकर हाथ साफ करने का सोच रही थी ना? हाँ, तू तो बहुत चालाक लड़की है, बहुत चालाक लड़की है। देखकर तो ऐसा लगता है कि तू कितनी सीधी सादी लड़की है, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसी है। तो क्या सोचा था? हाँ, क्या सोचा था? मेरी नजरों से बच जाओगी। अरे मौसी, सुनिए तो, देखिए मुझे कोई बख्शिश नहीं मिली, विश्वास कीजिए। और मैंने कोई पैसे भी नहीं रखे। मेरे पास पैसे कहाँ से आएंगे बताइए? कल आप ही ने तो इसमें पैसे रखे थे। मैंने कब रखा था? और फिर अगर पैसे रखने ही थे तो मैं ऐसे टूटे हुए गुल्लक से क्यों रखूंगी? हाँ, जो मन में आएगा वही कहेगी, मुझे बेवकूफ बनाएगी। नहीं मौसी, कल आपने इसमें जो 2 सिक्के रखे थे, आपको याद नहीं है? हाँ, रखा था। अच्छा, मेरा चेहरा देखकर क्या मैं तुझे बेवकूफ दिखती हूँ? बेवकूफ दिखती हूँ? अच्छा, उन 2 सिक्कों से तुम्हारा कहना है कि वो पूरी गुल्लक भर गई है? ये क्या कोई जादू है? मेरे पास जो कुछ है मैं वही देती हूँ, तुम मुझसे रख लो। रुको, गौरी को क्या महेश्वर से अलग किया जा सकता है? महेश्वर को तो गौरी मिलेंगी ही एक ना एक दिन। जादू ही तो था। साक्षात देवी माँ आई थी मेरे पास, मेरी देवी माँ। मैंने माँ को अपने हाथों से खाना खिलाया, लेकिन उन्हें पहचान नहीं पाई। ए लड़की, क्या बड़बड़ा रही है? हाँ? क्या माँ की बातें कर रही है? मेरी देवी माँ आई थी, मेरी माँ आई थी। हाँ? कौन माँ? कहाँ की माँ? किसकी माँ? मेरी माँ, मेरी बड़ी माँ, मेरी घूंघट वाली काली माँ। माँ ने आकर 2 पैसे दिए, वो पैसे गुल्लक भरकर पैसे हो गए। क्यों नहीं हो सकता है? माँ चाहे तो सब हो सकता है। लंगड़ा इंसान पहाड़ चढ़ सकता है, पत्थर पानी में तैर सकता है, तो फिर क्या 2 सिक्के गुल्लक भर के सिक्कों में नहीं बदल सकते? ये कौन सी बड़ी बात है? नहीं तो आप ही सोचिए ना, आप ही ने तो उसमें 2 सिक्के रखे थे, और कौन पैसा देगा बताइए? मेरे पैसे से जितना सब दिखावा करना है, लोगों को खिलाया जा रहा है। हट! हाँ, ठीक ही तो बोल रही है। मैंने तो गुस्से में इन 2 पैसे को गुल्लक में फेंक दिया था। ये लड़की कोई साधारण लड़की नहीं लगती। सच में इसके ऊपर भगवान की कृपा है। जब से ये लड़की मेरी दुकान पर आई है, तब से मेरा मुनाफा कई गुना बढ़ गया है। 7 दिन की कमाई 1 दिन में हो रही है। ये 2 पैसे गुल्लक भरकर पैसे हो गए हैं। सब तो इस लड़की के कारण हुआ है। वो मेरी लक्ष्मी है, इसे ऐसे ही हाथ से नहीं जाने दूंगी। दुकान में ही फंसा कर रखना होगा, कहीं भी जाने नहीं दूंगी इसे। ये तो इस पेपर में भी फोटो निकला है। ईशान,
ईशान ये देखो, सिर्फ लीप राइटर में नहीं, पेपर में भी तस्वीर आई है, सारे पेपर्स में। अरे मैंने तो बहुत बड़ी इनामी राशि की घोषणा कर दी है जो गौरी को लेकर के आएगा। अरे अभी सभी लोग गौरी को ढूंढेंगे। अरे वो बहुत जल्द गौरी बेटी को लेकर हमें सौंप देंगे। मैं निश्चिंत हूँ, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। ईशान थोड़ा लीप राइटर मुझे भी देना, मैं जाके चिपकाता हूँ। दो। और हाँ, अब ईशान तुम्हारा बॉडी टेम्परेचर बहुत ज्यादा है, तुम्हें तो बुखार है। तुम ऐसी हालत में मत घूमो, तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। अरे सुनो सुनो, क्या डॉक्टर साहब को क्या बहुत बुखार है? उसके बाद ये परेशानी, अरे बहुत ज्यादा तबीयत बिगड़ जाएगी। इस मुंह से तुम लोग खाली हाथ घर वापस आ गए। तुम लोगों को कैसे भी ईशान को वापस लेके आना चाहिए था। उसने अन्न जल त्याग करके ऐसे पागलों की तरह इधर उधर भटक रहा है, इससे तो उसका ही नुकसान है। ये बातें तुम लोग उसे समझा नहीं पाए। हमने कोशिश की थी बाबा, मैंने और देवतनु ने मिलकर बार बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं। सिर्फ एक ही जिद कर रहा है, गौरी के बिना घर वापस नहीं आएगा। और तुम लोगों ने उसके ताल में ताल मिला दिया। वाह! और देवा, तुम तो वापस आते ही उसे जो भी जानने वाले थे उन्हें काम पे लगा दिया गौरी को ढूंढने के लिए। लेकिन घर के लड़के को कैसे ढूंढ के लाया जाए, इसको लेकर किसी को फिक्र नहीं है। तुम लोगों का दिमाग और ज्ञान घास चरने गया है क्या? गौरी के वापस आने के बाद ही ईशान आएगा। गौरी गौरी गौरी, मुझे समझ में नहीं आ रहा और कितना बर्दाश्त करना पड़ेगा। उसके चलते ही सब तहस तहस हो गया। गौरी ने इतनी बड़ी चोरी की, हाँ? फिर भी हमारा ईशान अभी भी गौरी गौरी किए जा रहा है। आश्चर्य है बाबा, सच में। ये क्या मछली दीदी, आपकी ये हालत कैसे हुई? मत पूछो, अचानक सूखे फर्श पर पैर फिसला और गिर गई। बस पैर टूट गया। वो क्या है ना, समय खराब होता है तो क्या कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, पिछले 3 दिनों से पता नहीं इस घर में क्या हो रहा है। छोटी चाची, माँ की तबीयत खराब हो गई है और उन्हें इतना ज्यादा बुखार है कि वो बिस्तर से नहीं उठ पा रही है। और पापा भी तो दिन रात एक करके सिर्फ माँ की सेवा में लगे हुए हैं। मंदिर की पूजा अर्चना भी बंद है, शहल मंदिर में भी नहीं आ रही है। ये भी तो समझ में नहीं आ रहा है। उधर पंडित जी के घर के पास बहुत बाढ़ आ गई है, इसके कारण वो भी नहीं आ पा रहे हैं। और घूंघट काली मंदिर का दरवाजा भी नहीं खुल रहा है। कुछ ही दिनों में घर में इतनी सारी घटना घट गई। घर में कुछ दिनों से कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है इस घर में, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। ये देखिए क्या हो गया। मैंने तो दोपहर के समय सारा खाना तैयार करके ढक के रखा था, अब जाकर देखा तो सारा खाना खराब हो गया था। आज तो इतनी गर्मी भी नहीं है। अब तुम अपने काम पे ध्यान दो। खाने को फ्रिज में रखती तो क्या हो जाता। उफ, पता नहीं क्या करते हैं। जिधर भी देख रही हूँ उधर कुछ न कुछ अनिष्ट हो रहा है। पूरा परिवार ऐसे ही बिखर जाएगा, खत्म हो जाएगा। खाने के लिए कब आऊं मौसी? अरे रुको रुको, अभी खाना चूल्हे पर चढ़ा हुआ है, तैयार होते ही आपको बुलाती हूँ। अच्छा। और अगर जल्दबाजी है तो अभी बैठ जाओ। हाँ ठीक है, तो मैं बैठ जाता हूँ। हाँ, बैठने की जगह नहीं मिलेगी तो फिर रोना धोना शुरू कर दोगे। अरे मौसी, हाँ। आज भी कल वाली लड़की खाना बना रही है ना? हाँ हाँ, आज भी वही लड़की बना रही है। बैठ जाओ, फिर जगह नहीं मिलेगी। बैठता हूँ, बैठता हूँ। ए लड़की, थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, यहाँ तो ग्राहकों की लाइन लगी हुई है। और सुनो, ये जो साग रखे है ना, उससे तुम बहुत अच्छी सी सब्जी बना कर रखो, खाने में लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। जल्दी जल्दी करो, जल्दी करो। साग की सब्जी? अरे वाह, आज तो लगता है खाना लाजवाब बनेगा। लड़की बहुत अच्छा खाना बनाती है। ए जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी करो। ये क्या, ये खाना बहुत ही बेस्ट है, लाजवाब। थोड़ा और दीजिए ना प्लीज। ये तो कमल ककड़ी है।
मार्वलस। अरे क्या है? हाँ, क्या बैठ के सोच रही हो? तुम्हें अभी बोलकर गई थी जल्दी काम करने के लिए, हाथ मोड़ कर बैठी हुई हो। ओ, ग्राहकों ने थोड़ी तारीफ क्या कर दी? तुम 7वें आसमान पे चढ़ गई हो क्या? अरे जल्दी जल्दी करो, उन्हें खाने को क्या दूं? कर रही हूँ, कर रही हूँ। देवी माँ, डॉक्टर साहब को कमल ककड़ी की सब्जी कितनी अच्छी लगती थी माँ। वो क्या वापस घर लौट आए हैं? मेरे बारे में क्या डॉक्टर साहब ने एक बार भी सोचा होगा? वो क्या मुझे ढूंढ रहे होंगे माँ? अच्छा माँ, डॉक्टर साहब ठीक से खाते पीते तो है ना? आप उनका ख्याल रखिएगा माँ, ख्याल रखिएगा।